गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कहता है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। क्यू कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे जो टेंजेंट ड्रा किया उसकी लेंथ 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें ये ऑप्शन में से बताना है तो क्या होगा। तो पहले सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो आपके पास ये सर्कल है विद सेंटर ओ। फिर क्या कह रहा था, क्यू कोई पॉइंट है, क्यू से जो सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू द सेंटर इज 25। ये तो आपके पास 25 सेंटीमीटर है और ये आपका क्यू पॉइंट हो गया। और फिर इससे जो टेंजेंट था और टेंजेंट की लेंथ कह रहा है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो रेडियस निकालना है, तो इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, इस टाइप से। और रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो लिखेंगे इस बात को भी। तो देखो क्या लिखेंगे, इसका नाम और लिख लेते हैं इस टेंजेंट का। सपोज करो ये P है, तो PQ इज ए टेंजेंट, PQ is a tangent from external point Q of a circle with center O। तो ये आपके पास गिवन है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे इसको कि जो OP है वो P के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये रेडियस इसलिए उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका हम लोग रीजन बता देंगे, बिकॉज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया तो फिर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल POQ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, OQ, राइट एंगल के अपोजिट। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो OQ की वैल्यू तो आपके पास 25 गिवन है, तो ये 25 रख लेंगे। OP रेडियस हो गई OP को OP रखेंगे, फाइंड आउट करनी है हमें। PQ जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 गिवन है अपने पास, तो 25 625 हो जाएगा। OP स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। तो OP स्क्वायर ये इधर आके माइनस 625 माइनस 576, तो ये बचेगा आपके पास 49, 15 में 6 9 और 11 में से 7 4, तो 49। तो OP क्या हो जाएगा, 49 का रूट तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये रेडियस थी OP, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये डिटेल में इसलिए करवाया गया है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल चॉइस में ही मिलेगा, ठीक है ना, आपको आना भी चाहिए क्या क्या लिखना है हमने उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहता है इन फिगर, आपके पास फिगर गिवन है,
तो कहता है इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी ओ की 110 है, देन पी टी क्यू एंगल हमें फाइंड आउट करना है। पी टी क्यू ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी पहले तो लिख लेंगे टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स to a circle with center O. एंगल भी गिवन है, वो लिख लेते हैं, एंगल पी ओ क्यू 110 है। तो पहले तो हमें पता है कि जो रेडियस और टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो हम लोग अपनी थ्योरम लिखेंगे। वी नो दैट the tangents at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। हमें पता है कि भाई ये थ्योरम के अनुसार रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो एंगल ओ पी टी कितना हो जाएगा, ओ पी टी 90 का हो जाएगा, तो ओ क्यू टी वो भी 90 का हो जाएगा। ओ क्यू टी ये भी 90, क्योंकि दोनों टेंजेंट और रेडियस है, तो इसलिए ये भी 90 के हो गए। तो हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को हमें ये एंगल फाइंड आउट करना, ये वाला एंगल कितने का हो। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गई पी ओ क्यू टी। इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो क्या लिखेंगे, इसके ऑल 4 एंगल्स का सम लिख लेते हैं। ओ पी टी प्लस में ओ पी टी, तो ये एंगल हो गया। फिर इसको पी ओ क्यू प्लस में एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी और प्लस में एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है पी टी क्यू, इसका सम। इन ऑल 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओ पी टी 90 डिग्री है, पी ओ क्यू गिवन है आपके पास, पी ओ क्यू 110 डिग्री है, और ओ क्यू टी ये भी 90 डिग्री है, प्लस में पी टी क्यू। तो देखो इनको ऐड करेंगे 200, ये 290 हो जाएगा। 290 प्लस में पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। तो एंगल पी टी क्यू 360 माइनस में 290, तो ये बच गया 0, 6 में से 9 7 और ये 70 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं फिर। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना किसके इक्वल होगा। तो पहले फिगर बना लेते हैं।
तो ये सर्कल है विद सेंटर ओ, पी ए पी भी टेंजेंट है फ्रॉम ए पॉइंट पी। पी एक्सटर्नल पॉइंट होगा कोई, ये कोई पॉइंट पी ले लेते हैं हम लोग, ये पी ले लिया। इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा किए गए, और इनका नेम था पी से ना, एक तो है पी ए, दूसरा है पी बी, ये दो टेंजेंट हैं। फिर कहते हैं दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, वे दोनों एक दूसरे से 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इनके बीच का एंगल। तो पी ओ ए ये वाला एंगल हमें बताना है, पी ओ ए बनाना पड़ेगा ना। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इसमें उसी तरह से लिख लेंगे हम लोग बातें कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स from a point P to a circle of radius O, sorry, of center O, ठीक है ना। इसका O सेंटर है, ये हमारे पास गिवन है, और ये एंगल गिवन है आपके पास। इस एंगल का नाम ए पी बी जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम लोग इसको 90 का प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। वी नो दैट, देखो हमें करना क्या है, इस ट्रायंगल में जाना है, इस ट्रायंगल के इस एंगल का पता करेंगे और इस एंगल का पता करेंगे, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमें पता होता है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके ये एंगल आ जाएगा। तो वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है ना, इस तरह से लिखा। सो एंगल PAO, तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। ये वाला एंगल और निकाल लेते हैं। देखो हमने जो थ्योरम 10.2 की थी, 10.2 क्या था कि लेंथ जो होती है टेंजेंट के एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रा किए जाते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, देयर लेंथ्स आर इक्वल। तो उसमें हमने रिमार्क्स में एक बात पढ़ी थी कि जो सेंटर का जो सर्कल है, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना उसके बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करता है, और ये सेंटर से ज्वाइन है, इसका मतलब ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल, इस एंगल को लिख लेते हैं APO इज इक्वल टू OPB, ठीक है ना। APO या BPO ऐसे लिख लो। तो लिख लेते हैं पहले इसको, APO इज इक्वल टू BPO। इसका रीजन बताएंगे, बिकॉज द सेंटर ऑफ ए सर्कल lies on the bisector of angle between two tangents, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है उसके बाइसेक्टर पे सेंटर लाई करता है, तो इसलिए हाफ हाफ हो गए। तो इसका मतलब सिर्फ हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये टोटल 80 का है, तो हमें क्या चाहिए, APO निकाल लेते, इसका हाफ हो जाएगा। सो APO
या ऐसे कह दो दोनों बी पी ओ दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल माना क्या, 80 के हाफ हाफ, तो 40 डिग्री के हो जाएंगे। तो अब ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, पाइथागोरस की जरूरत नहीं है ना, तो इन ट्रायंगल ए पी ओ ट्रायंगल में लेंगे, इसके तीनों एंगल का सम करेंगे। तो कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल तो है ए पी ओ ही लिख लेते हैं, प्लस में एक है ओ ए पी, प्लस में एक हमें फाइंड आउट करना है पी ओ ए। ये कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी का यूज कर लिया हमने। ए पी ओ ए पी और पी ओ ए, ये तीनों एंगल का सम। ठीक है ना, तो ए पी ओ तो हमें अभी निकाला ही है, 40 डिग्री का है। ओ ए पी जो ए पे राइट एंगल प्रूव किया हमने, ये वाला एंगल, इसको ओ ए पी भी कहते हैं, पी ए ओ भी, ए पे बना हुआ एंगल बना। तो ये 90 डिग्री का पी ओ ए हमें फाइंड आउट करना है। तो 180 डिग्री, तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, ऐड कर लो 130, तो 180 डिग्री माइनस में 130, तो कितना आ गया, 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कि जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं किसी डायमीटर के एंड पॉइंट पे, वे आपस में पैरेलल होते हैं, प्रूव कीजिए। तो देखो पहले तो इसका डायग्राम फिगर बना लेते हैं। ये सर्कल है विद सेंटर ओ। तो एक कोई डायमीटर मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आपके पास डायमीटर है, इसका नेम रख लीजिए ए बी रख लेते हैं, ए बी डायमीटर। इसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये पैरेलल है दोनों, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इनके नेम रख लेते हैं। ये सपोज करो ये पी क्यू है, ये आर एस है। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ये इसका सेंटर है। तो देखो लिखेंगे फिर हमारे पास गिवन में क्या क्या है। तो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन वी आर गिवन a circle with center O, diameter AB and two tangents क्या क्या नेम है उनके, पी क्यू और आर एस, एट एंड पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ डायमीटर ए बी के एंड पॉइंट पे दो डायमीटर ड्रा किए गए हैं, टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। तो प्रूव क्या करना हमें, जो ये टेंजेंट ड्रा किए गए हैं ये दोनों आपस में पैरेलल है, मीन्स क्या, पी क्यू पैरेलल आर एस है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो प्रूफ में क्या क्या लिखेंगे। तो ये तो हमें पता ही है कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है, सिमिलरली ये भी ऐसे ही परपेंडिकुलर होगी। तो पहले तो वही बात लिखेंगे, वी नो दैट द टेंजेंट
at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है ना, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया, फिर ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू। दिस इम्प्लाइज, तो इससे क्या हो गया, ओ ए पी एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, ये 90 का हो गया। सिमिलरली तो ये भी क्या हो गया, 90 का हो गया। कौन सा, ओ बी एस। सिमिलरली एंगल ओ बी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दोनों से देखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ये सेकंड कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मतलब दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी एस, बट दीज एक्ट एज एन अल्टरनेट एंगल, है ना। ये सपोज करो ये पैरेलल लाइन होती, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये ए बी जो इसका डायमीटर है, तो एक इधर का और एक इधर का एंगल क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। तो इसको लिखेंगे, बट दीज एंगल acts as an alternate angle। ठीक है ना। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। सो पी क्यू जो है वो पैरेलल आर एस हो जाएगी। तो पी क्यू आर एस के, तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे फिर हेंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पर कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रा किया गया होगा तो वो सेंटर से पास होता है। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो पहले तो देखो सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास कोई सर्कल है विद सेंटर ओ। क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे माना ये सपोज करो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपके पास, ये पॉइंट ले लिया हमने, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम लोग। और इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इसके सेंटर से पास होती है। ये चीज हमें प्रूव करनी, ये प्रूव करना कि ये जो लाइन बनी ये सेंटर से पास होती है। सपोज करो इसका नेम जो टेंजेंट का ए बी रख लेते हैं, पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमें प्रूव करना है जो ओपी लाइन है वो सेंटर से पास होती है ओ से। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको हम लोग। ठीक है ना, तो पहले तो लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या अपने पास। तो गिवन we are given a circle with center O and P is a point of contact of a circle and tangent का नेम क्या, ए बी। ठीक है ना, ये हमें गिवन है।
ओ सेंटर हमने लिख ही दिया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पीओ कह लो या ओपी कह लो ना, टू प्रूव पीओ passes through सेंटर ओ। जी हमें प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ में है ना हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करें। कॉन्ट्राडिक्शन क्या, जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट मान के चलते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि पीओ पास नहीं होती सेंटर से। लेट्स सपोज पीओ is not passes through center O। एंड PO डैश कह लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई और दूसरी लाइन है, PO डैश passes थ्रू सेंटर O। हमने क्या कहा कि भाई ये पास नहीं होती है, PO पास नहीं होती, PO डैश पास होती है सेंटर से, ठीक है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन लिया है हमने। अगर ये लाइन पास नहीं होगी तो कोई और तो होगी ना, उसका नाम हमने रख लिया है बस, ठीक है। इस टाइप से हम लोग उसने ये कॉन्ट्राडिक्शन लिया है और इसका जो नाम है O डैश कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमने कहा कि ये पास हो रही है सेंटर से। और एक बात और रह गई गिवन में, ये परपेंडिकुलर भी था, है ना। ये जो लाइन है ना PO, ये परपेंडिकुलर भी है, ये भी हम लोग इसमें लिख लेंगे गिवन में। आल्सो ये PO परपेंडिकुलर टेंजेंट AB के ऊपर, ये भी गिवन है, ठीक है ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन गिवन है उसके पास। तो देखो फिर क्या लिखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं कि अगर ये पास नहीं होती है, ठीक है ना, तो PO पास होती है। और जो लाइन सेंटर से पास होगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया गया है तो वो उसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, हमें पता है। तो ये रेडियस का काम करेगी ना, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि भाई ये पास नहीं होती तो ये सेंटर से पास हो रही है, तो इसमें O डैश अब इसका सेंटर है, अज्यूम किया गया है ना। O डैश सेंटर हो गया तो OP क्या हो गई, रेडियस, और ये टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो इस बात को लिखेंगे फिर, सो O डैश P परपेंडिकुलर होना ये भी, यहाँ लिख देंगे बिकॉज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है ना। इतना ही लिख सकते हैं हम लोग, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो दिस इंप्लाइज O डैश PB, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर तो O डैश PB क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना, ये वाला एंगल, क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट। और हमारे को क्या है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये गिवन है अपने पास, ठीक है ना, ये ऑलरेडी गिवन है। और तो दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, OPB भी राइट एंगल होगा, OPB इज इक्वल टू 90, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ये 90 का गिवन है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला, ये इक्वल हो गए, O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB। लेकिन क्या, अब ये देखो ये भी 90 का है और ये भी 90 का, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कंसाइड करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल।
दिस इज पॉसिबल only when PO and PO dash coincide। जब दोनों लाइनें सेम लाइन होगी तभी वो एंगल पॉसिबल है कि इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, PO डैश हमने कहा था कि सेंटर से पास होती है, और ये भी इसका मतलब सेंटर से पास होगी, और ये दोनों कंसाइड करेगी तो कितना सेम लाइन है। thus PO and PO dash are same line। hence तो PO क्या हो जाएगी, PO passes through सेंटर O। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, hence proved।